दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो बनते हैं, राशि फलों के वीडियो होते हैं, साथ ही में दिन के विशेष महिमा के भी वीडियो होते हैं। अगर दिन में कोई विशेषता है तो वह भी हम बताने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, अगर त्यौहार है तो त्यौहार के बारे में भी वीडियो बनते हैं और आपके कोई सवाल है तो आप अवश्य हमें भेजने का प्रयत्न करिए। हम उसका वीडियो बना के और वीडियो के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से आपको हम वह दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कोई सवाल आपके हैं, कोई समस्या में हैं आप, तो आप अवश्य हमें भेजने का प्रयत्न करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 20/2549। दिनांक की बात करते हैं तो आज 28 फरवरी 2023 है और मंगलवार का दिन है। मित्रों, उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है और नक्षत्र रोहिणी रहेगा 7:17 तक। इसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र की शुरुआत होगी और वृष कुंभक योग रहेगा और इसके बाद प्रीति योग की शुरुआत हो जाएगी। करण जो है बालव रहेगा 15:19 तक और इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी और राशि जो है वृषभ रहेगी जो 20:35 तक यानी रात 8:35 तक रहेगी। इसके बाद मिथुन राशि में नामकरण शुरू होगा यानी चंद्रमा का परिवर्तन होगा। मिथुन राशि यानी क छ ख अक्षरों से नाम होगा और वृषभ राशि यानी ब ब उ अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो आप यह समझ लीजिए कि आपको कोई भी लाभ प्राप्त होने की संभावना अगर दिख रही है तो जरूर उस लाभ को लेने का प्रयत्न करिए। चाहे वह व्यापार में लाभ हो, चाहे नौकरी में हो और चाहे समाज में हो। कोई आपका नाम बढ़ रहा है, आप अवश्य उसमें भाग लीजिए, आप उसमें साथ सहयोग लीजिए, आपको फायदा होगा। दूसरी बात है, कार्य में आज सफलता भी मिलेगी। कुछ काम आपके रुके हुए थे उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ यात्रा वगैरह पे भी जाना आपका बन सकता है और अगर कोई सरकार से लेना देना था तो उसमें भी आज प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा अनुभव आपको आज दिन के दरमियान होने वाला है। मित्रों, अगर कोई कोर्ट कचहरी की मैटर चल रही थी तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है कि उसमें कोई बहुत आगे बढ़े नहीं, लेकिन उसमें डेट पड़ने की संभावना दिख रही है। तो क्या करेंगे आज? तो आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा, आपका दिन बेहतर और शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो समय तो सुंदर ही दिख रहा है, लेकिन मित्रों धीरज का फल मीठा होता है। अगर आपने कुछ धैर्य रख लिया है, कोई कार्य में जल्दबाजी नहीं करी है तो आपको फायदा जरूर होने वाला है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी कर लेंगे तो आपका काम बिगड़ भी सकता है, यानी धैर्य रख के काम करना है। किसी भी वस्तु में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और ख़ास तौर पर आरोग्य, आपका जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़ी सी चिंता वाला विषय बन रहा है। शायद स्वास्थ्य में सर्दी वगैरह होने के या सीजनेबल परिवर्तन की इफेक्ट आपको हो सकती है। तो हॉस्पिटल या तो दवा या डॉक्टर उसकी सलाह आपको लेना अनिवार्य है। अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंता जो चल रही थी उसमें आपको आज राहत मिलने वाली दिखाई दे रही है। माता और पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। आर्थिक रूप से समय सामान्य दिखता है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि कुछ आप व्यावसायिक प्रश्न, यानी जो आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, तो उनमें कुछ प्रश्न खड़े होंगे। चाहे वह लेन देन के प्रश्न हो सकते हैं या तो उसके बारे में कोई डिसीजन लेने के प्रश्न हैं। डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन किसी को पूछ के और सलाह लेके अगर डिसीजन लेंगे तो वह डिसीजन सही रहेगा। अपने वडीलों का, अपने बुजुर्गों का
साथ सहकार जरूर लीजिए, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पैसे की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर समय जरूर दिख रहा है मित्रों। परिवार का साथ सहकार तो दिखता है कि मिलेगा, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी न करिएगा, सावधान रह के काम करिएगा, वह आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए क्या करेंगे उपाय, तो उपाय में आज एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की स्थिति तो अच्छी दिख रही है, समय भी ठीक दिख रहा है। अगर नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो जरा अपने अधिकारी वर्गों से जरा सावधान रहिएगा मित्रों, क्योंकि वहीं कहीं नुकसान होने की संभावना दिख रही है। माता और पिता के साथ का संबंध तो अच्छा रहेगा। संपत्ति को लेके थोड़ा वाद विवाद आपके घर में चल रहा है, जो परिवार के साथ हो सकता है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर आपकी पड़ी है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने में थोड़ा सा विलंब दिखाई देता है। सावधान रह के काम करना आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। खास तौर पर अनुकूल तक जो कोई भी प्राप्ति हो रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा नहीं। आर्थिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और परिवार के बीच में कुछ मिलकत माल मिलकत के लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगी और उसका लाभ आपको लेना चाहिए। मित्रों कुटुंब के बीच का जो मनमुटाव था वह ठीक हो जाएगा और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। क्या करेंगे, तो आज सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। खास तौर पर लाभ की अगर कोई इच्छा मिल रही है, कोई लाभ का चांस मिल रहा है तो अवश्य आप लीजिए, मिलेगा आज। पति पत्नी का साथ सहकार भी मिलेगा और प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलने के आसार अवश्य दिखाई देते हैं और नए लोगों की मुलाकात आपके बिजनेस में कुछ चार चांद लगाए ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। समय की जो मर्यादा है, समय की मर्यादा में रह के अगर आप काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। क्या करेंगे, तो गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। सानुकूल समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है और यह भी हो सकता है कि आपका नसीब काम करता हो, ऐसा योग आपका बन रहा है। चाहे शेयर बाजार वगैरह में अगर काम कर रहे हैं तो मित्रों जरा सावधान रहिएगा, वह समय आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। यानी उससे आपको दूर रह के काम करना होगा, क्योंकि अगर शेयर बाजार वगैरह में आप अपना लक आजमाना चाहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना दिख रही है। विरोधी पक्ष आज आप पर हावी होते हुए भी नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो आपको तक मिलने वाली थी, विदेश यात्रा वगैरह की जो चांसेस थे, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो घर में एक घी का दीपक जलाइए, अपनी कुल देवी माता के मंदिर में श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। नौ और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। खास तौर पर आज एक बात होता है कि मन की जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं परिपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। आपने मन में अपने दुश्मनों के लिए जो भी भाव रखे थे वे भाव तो परिपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी ज़्यादा यानी ओवर कॉन्फिडेंस रहना यह भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हर विरोधी आपको कहीं न कहीं नुकसान देता हुआ दिखाई देगा, अतः सावधान रह के काम करना जरूरी है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो थे वो अभी यथावत रहेंगे और संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगे। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। धन राशि। भड़ फथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय तो बढ़िया दिख रहा है। कुछ प्राप्ति का योग आपका बन रहा है, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते थे वो हर चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलेगी। खास तौर पर अगर विरोधियों से बात की जाए तो विरोधी वर्ग आप पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो विरोधियों से जरा सावधान रहना होगा। व्यापार में आपको एक लाभ मिलेगा और लाभ की कोई अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो अवश्य प्राप्त करिएगा। सरकार की तरफ से हो या आपके परिवार की तरफ से हो, इकोनॉमिकल्स जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा हो सकता है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। ना छोटी बड़ी बातों को लेकर छोड़ दीजिए। आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, कर्ज बढ़े नहीं इसका ध्यान देना होगा। कोई ऐसा व्यापार करने जा रहे हैं जो व्यापार की अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, लेकिन सावधान रहना भी जरूरी है। पूंजी का कोई नुकसान न हो यह ध्यान दीजिएगा। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंता तो जरूर हैं, चाहे उसके कैरियर को लेके हों, चाहे उसके अभ्यास को लेके हों। लेकिन आपके परिवार में जो लोग आपके मित्र हैं, जो भाई हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल अच्छा नहीं दिख रहा है। खास तौर पर जो लोग बाहर जाना चाहते थे, बाहर जाने का योग आपका बन रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। छोटी बड़ी यात्रा पे आपका भी जाना हो सकता है, लेकिन मित्रों आपका जो कुछ धार्या कार्य, यानी कुछ आपने मन में विचार रखा था हमें यह कार्य पूरा करना है, तो वह कार्य शायद पूरा नहीं हो रहा है, उसमें आपको विलंब होता हुआ दिखता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी और नौकरी वगैरह की प्राप्ति होने के चांस हैं। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में फायदा होगा और कुटुंब और परिवार के बीच का तालमेल ठीक रहेगा। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मीन राशि। द च छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। छोटी बड़ी यात्रा पे जाना आपके लिए सही हो रहेगा। खास तौर पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आज मिलेगी कि जिसकी वजह से आपके कार्यों में बना हुआ विलंब ठीक हो जाएगा। आपका नेम और फेम दोनों बढ़ने की संभावना दिख रही है। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में अवश्य रहेगी। परिवार के साथ तालमेल थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो ओम होम झुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज के 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं टिप्स कि धन का आगमन कैसे होता है। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और इस समय मंदी का समय है, तो मंदी और तेजी क्यों? देखिए, मंदी और तेजी यानी शेयर बाजार से लोगों को ये लगता है कि हम नफा कमा लेंगे, तो नफा क्या आप कमा पाएंगे? तो मित्रों, सबसे पहली बात है कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर पंचम भाव और 6th हाउस दोनों अगर सही है और एकादश भाव से अगर कोई अच्छा ग्रह देख रहा है, हमने जो अभ्यास किया है तो अभ्यास के हिसाब से राहु है, फिर चंद्रमा है, शुक्र है और बुध है। ये 4 ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि जो आपको कहीं भी से पैसा दिलवा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पंचम भाव का मालिक 4 नंबर हो, 7 नंबर हो, 2 नंबर हो और 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, और उस पर अगर चंद्रमा, शुक्र, राहु और या तो फिर शुक्र, राहु, चंद्रमा और बुध ये लोग देखते हो, तो यह परिस्थिति निर्माण हो सकती है कि यू विल बी गेट मनी फ्रॉम द मार्केट। अगर इफ यू आर डिसाइडेड टू डू मार्केट बिजनेस यानी शेयर बाजार, सट्टा बाजार, तो यह अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यह आपकी कुंडली में है या नहीं है यह देखना होगा। अगर नहीं है तो मित्रों बिल्कुल उसमें न पड़िए, क्योंकि वह आपके लिए नुकसान का ही दिन है।
2 बार आप कमाएंगे, 4 बार आप कमाएंगे, 6 बार कमाएंगे, लेकिन एक बार में जितना कुछ कमाए थे उसका 3 गुना लेके निकल जाएंगे। परिणाम जहाँ थे वहीं के वहीं। यानी यह बाजार जो है वो किसका है? तो पहली बात है नसीब वालों का है। अरे भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, यह शास्त्र में कहता है कि आपका भाग्य अगर फलित हो रहा है तो आप अवश्य उसमें हाथ डालिए। अब हम मान लीजिए कि आर्थिक रूप से नुकसान में है, घर में हमेशा आपको नुकसान का क्रिएशन बना रहता है। आर्थिक रूप से ऐसा है कि हम अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, यह महंगाई का समय है, इसमें आपके लिए यह स्थिति बनी रहती है। तो आपको करना क्या है? तो बहुत बड़ी बात नहीं है, घर में एक दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाना है मित्रों, डबल बत्ती बना के, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ। जो भी बत्ती बनाइए वह मौलिक बना के और डबल बत्ती बना के और फिर उसका दीपक जलाइए। दूसरी बात क्या करना है कि आपके दरवाजे पे एक दर्पण, यानी कि अरीसा, जिसको ऐनक भी बोलते हैं, एक दर्पण अपने दरवाजे में बाहर की तरफ लगा दीजिए। बस दर्पण को आप बाहर की तरफ लगाएंगे तो आपके घर का रहा हुआ वास्तु दोष, जो नज़र दोष होती है, आपके बिजनेस पे नज़र दोष होती है, वह बिजनेस पे नज़र दोष को दूर करता है। और आप देखिए कि थोड़े ही दिनों में आपके घर में इकोनॉमिकल्स जो प्रॉब्लम्स थे उनमें से आप बाहर निकलेंगे। तो यह उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ज़रूर आप इसको अपनाइए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।